रामचरितमानस के अनुसार इन 6 चीजों को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। अगर इनको आप छोटा समझेंगे तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो आइए आज हम बताएंगे कि ये 6 कौन कौन चीजें हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब कोई मैं धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ये 6 चीजें का चर्चा रावण के सामने शूर्पणखा ने की कि ये 6 चीज को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिये न छोट करी। अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु, दुश्मन भले ही कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। कई बार छोटे दुश्मन भी आपका बहुत बड़ा अहित कर सकते हैं, तो आप दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बीमारी, छोटा से छोटा रोग को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सर्दी, जुकाम, बुखार भले ही छोटे लगते हो, लेकिन जब यह बढ़ जाते हैं तो ये शरीर को खोखला कर देते हैं। बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, टीबी हो सकता है, चाहे कोई। अग्नि, आग का एक छोटा सा कण कभी कभी एक विकराल रूप ले लेती है और इस पर अंकुश लगाना किसी के बस में नहीं होता। ये बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। और पाप, पाप यानी बुरे काम। कई बार मनुष्य सब कुछ जानकर भी छोटे छोटे गलत काम करते हैं। इन कामों से प्राप्त होने वाला पाप भी कम ही होता है, लेकिन जब इन छोटे छोटे पाप कर्मों का फल एकत्र हो जाता है, एक जगह हो जाता है, तो इसकी भयानक सजा मिलती है। इसलिए पाप कर्म भले ही छोटा है, लेकिन पाप करने से बचना चाहिए। स्वामी यानी कि मालिक, मालिक को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर मालिक नाराज हो जाएगा तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। मालिक को जब भी मौका मिलेगा आपका नुकसान करने से नहीं चूकेगा, इसलिए मालिक को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और सांप, सांप दिखने में कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन यदि आपको काट ले तो मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए सांप को कभी भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो बोलिए जय सिया राम। मेरे द्वारा कही गई ये कथा आपको कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।